Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning computer unit 3 lesson number 3.6. Today's topic is managing files and folders. कंप्यूटर के अंदर हम फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे बनाते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं, उनको डिलीट कैसे करते हैं, उन्हें रीस्टोर कैसे करते हैं, आज ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। बहुत अहम और बहुत दिलचस्प आज का ये टॉपिक है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आज के लेसन को समझें, हम पिछले लेसन में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उनको एक नज़र देख लेते हैं। पिछले सबक में वी हैव लर्नड व्हाट इज एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछले सबक में पढ़ा था, सीखा था। फिर हमने व्हाट इज टाइटल बार इन विंडो, इसके बारे में बात की थी कि विंडो में टाइटल बार क्या होता है। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कमांड्स इन विंडो। विंडो में इम्पॉर्टेंट कमांड्स जो होती हैं वो कौन सी हैं। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें विंडोज़ के बारे में हमने पिछले लेसन में सीखी थी। इन तमाम लेसन जो इससे पहले हो चुके हैं, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप किसी भी लेसन को वहाँ से दोबारा से देख भी सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं। तो पिछले दफ़ा जो हमने चीज़ें सीखी थी हम उनको एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। हमने ये कहा था व्हाट इज़ एक्टिव विंडो। द विंडो ऑन विच वी आर वर्किंग इज़ कॉल्ड एक्टिव विंडो। वो विंडो जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो विंडो खुली होती है उसे एक्टिव विंडो कहते हैं। फिर हमने टाइटल बार की बात की थी। तो व्हाट इज अ टाइटल बार? द बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो इज कॉल्ड टाइटल बार। तो विंडो के टॉप पे जो बार होती है, जहां उसका टाइटल मौजूद होता है, उसे टाइटल बार कहते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी और समझा था, द इम्पॉर्टेंट कमांड्स ऑफ विंडोज आर क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। यानी विंडो में तीन जो बुनियादी और अहम कमांड्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है एक क्लोज, एक है मिनिमाइज और एक है मैक्सिमाइज। आज हम सीखेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, आज हम सीखेंगे मैनेजिंग फाइल्स, फोल्डर्स एंड शॉर्टकट्स। फाइल्स को, फोल्डर्स को और शॉर्टकट को कैसे मैनेज करना है, उनको क्रिएट कैसे करना है, उनको सेव कैसे करना है, उनको डिलीट कैसे करना है और उनकी कट पेस्ट कैसे करनी है। आज के हमारे जो SLOs हैं, जो चीज़ें हम सीखेंगे, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फाइल एंड हाउ वी क्रिएट अ फाइल। फाइल क्या होती है और फाइल को क्रिएट करना हम सीखेंगे। व्हाट इज़ अ फोल्डर? फोल्डर किसे कहते हैं? एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ फोल्डर। क्रिएटिंग अ फोल्डर यानी फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है। थर्ड हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है शॉर्टकट क्या होता है, व्हाट इज शॉर्टकट एंड हाउ वी क्रिएट शॉर्टकट्स। क्रिएटिंग अ शॉर्टकट कि शॉर्टकट को कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर हम सीखेंगे सेविंग अ फाइल इन अ फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम फाइल को कैसे सेव करते हैं। फिर हम जो चीज़ सीखेंगे वो है कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। हाउ वी कट, पेस्ट और कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर और अ शॉर्टकट। फिर हमने सीखनी है रिस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर। एक जो फाइल है या फोल्डर है वो जब डिलीट हो गई है या हमने डिलीट की है तो हम उसे रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, हमको वापस जो कैसे हासिल कर सकते हैं।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने सीखनी हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए, अपने डेटा को और अपनी इंफॉर्मेशन को और अपनी फाइल्स को सेव रखने के लिए और उनको मैनेज रखने के लिए। ये बुनियादी जो स्किल्स हैं ये सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम इन बुनियादी स्किल्स को सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा YouTube चैनल तालीम मंजिल। वेलकम टू माय चैनल तालीम मंजिल। ये एक लर्निंग हब है जिसमें हर तरह की लर्निंग आपकी हो सकती है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। ये मुकम्मल तौर पे एक तालीमी चैनल है जिसमें लेसन्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, civics and many more. Subscribe, like and share this channel. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ फाइल। फाइल क्या होती है? फाइल इज अ स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसकी जो यूनिट है, जो बिल्कुल बुनियादी इकाई है, उसे फाइल कहते हैं। यानी फाइल एक स्टोरेज की एक यूनिट है, यानी सबसे छोटी यूनिट जिसमें हम अपना कोई टेक्स्ट है, पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है, जिसमें हम रखते हैं, वो एक सिंगल जो एक यूनिट होती है उसे फाइल कहते हैं। फाइल कैन बी, फाइल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, यानी कोई लिखी हुई चीज़ हो सकती है किसी भी इंग्लिश, उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में जो लिखी हुई टेक्स्ट की शक्ल में फाइल हो सकती है। इट कैन बी अ फोटो, ये कोई फ़ोटो हो सकता है, ये कोई तस्वीर हो सकती है। इट कैन बी एन ऑडियो, आप कोई रिकॉर्ड करके आवाज़ जो है कहीं पर आपने सेव रखी हुई है तो वो साउंड जो है वो भी एक फ़ाइल है। वीडियो, एक वीडियो है तो वो भी एक फ़ाइल है, यानी एक वीडियो एक फ़ाइल होगी। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन में कोई पावर पॉइंट में कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है या किसी और PDF में कोई हमने फ़ाइल बनाई है तो वो एक डॉक्यूमेंट है, वो भी एक फ़ाइल है। इसी तरह प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की, ये भी एक फ़ाइल है। यानी फ़ाइल टेक्स्ट भी हो सकती है, कोई तस्वीर भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है। तो एक सिंगल यूनिट जो स्टोरेज की है उसमें जो भी चीज़ रखी है वो है फाइल। हाउ टू क्रिएट फाइल, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल बनाते कैसे हैं? वी कैन क्रिएट अ फाइल बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। हम एक फाइल बना सकते हैं कंप्यूटर में ये स्टेप्स लेके। आइए देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट जो पहला कदम है, फाइंड प्लेस वेयर वी वांट टू क्रिएट अ फाइल। कोई कंप्यूटर के अंदर ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह जिसमें हम फाइल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमने उसको लोकेट करना है, उसको फाइंड करना है, डिसाइड करना है कि हमने फाइल यहाँ बनानी है। जब हमने वो जगह देख ली, हमने डिसाइड कर लिया कि हम फाइल यहाँ क्रिएट करेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन एनी एम्प्टी स्पेस इन द फोल्डर। राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस इन द फोल्डर। उस फोल्डर में जो हमने सेलेक्ट किया है, फाइंड किया है, उसमें हमने राइट क्लिक करना है खाली जगह के ऊपर। ठीक है, दो बटन होते हैं माउस पे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो राइट बटन पे हमने क्लिक करना है। क्लिक ऑन न्यू, उससे एक मेन्यू खुल जाएगा, पॉपअप मेन्यू खुलेगा जब हम राइट क्लिक करेंगे खाली जगह पे। देन क्लिक ऑन न्यू फ्रॉम द पॉपअप मेनू। उस पॉपअप मेन्यू के ऊपर जो न्यू का जो वर्ड होगा उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने से मुराद लेफ्ट बटन को दबाना है एक बार। नंबर 4 है सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट इन दैट प्लेस। बहुत सारी पॉपअप प्लेस जो है खुलेगी, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, उसमें जिस भी प्रोग्राम की आपने डॉक्यूमेंट या फाइल बनानी है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे।
गिव अ नेम टू द फाइल क्लिकिंग ऑन इट। ये फाइल जो है इसका नाम जो है वो आप अब उसने अपनी मर्जी का वहाँ नाम आप रख सकते हैं उस फाइल के ऊपर क्लिक करके, या अगर सिलेक्ट हुआ है तो आप उसी तरह टाइप करके हम उसका नाम वहाँ से बदल सकते हैं। और नंबर 6, ओपन द फाइल बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फाइल। वो जो फाइल हमने क्रिएट किया है उसको अगर हमने ओपन करना है तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे और फिर ओपन वाले जो वर्ड है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उससे वो फाइल खुल जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक जगह हमने सेलेक्ट करनी है कंप्यूटर के अंदर जहां हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, फाइल बनाना चाहते हैं। जब हमने जगह सेलेक्ट कर ली, फिर वो जो विंडो है उसमें जो खाली जगह है उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू में बहुत सारे कुछ नेम्स होंगे, उनमें से न्यू के ऊपर हमने क्लिक करना है। जब हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी उस प्रोग्राम की जिसको हमने सामने रखा है। यानी वो जो अगर वर्ड की हम बनाना चाह रहे हैं तो हम वर्ड को क्लिक करेंगे, अगर हम पावर पॉइंट की बनाना चाह रहे हैं तो पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जो भी फाइल हम जिस तरह के भी बनाना चाह रहे हैं वो उस लिस्ट में जो मौजूद होंगी उनमें से किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल बन जाएगी और उस फाइल का नाम होगा न्यू फाइल। अब उस न्यू फाइल को आपने अपनी मर्ज़ी का नाम देना है। उसके लिए फिर उसके ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जब उसके नीचे जो टेक्स्ट होगा वो जब सेलेक्ट हो जाएगा तो हम फिर वहाँ से अपनी मर्ज़ी का नाम रख सकते हैं। तो आइए इसको बाकायदगी से सीखते हैं और इस पे आपने लैब में जाकर प्रैक्टिकल भी करना है और बाकायदे से फाइल क्रिएट भी करनी है। तो ये देखें हमने एक जगह डेस्कटॉप के ऊपर ही सिलेक्ट कर ली है और इसमें ये पॉपअप मेन्यू खुल गया और इसमें देखें ये न्यू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया न्यू को और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और हम चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक किया तो ये सामने एक फ़ाइल जो है वो बन गई है। ये चूँकि टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है तो हम यहीं से टाइप कर लेंगे। तो इसका नाम फर्ज करने के हम इस फाइल का नाम रखते हैं क्लास वर्क। तो ये फाइल क्लास वर्क की वर्ड के अंदर एक फ़ाइल बन गई है। अब इसको अगर हमने ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल देखें वर्ड की एक खुल गई है, खाली फ़ाइल है। इसमें चूँकि हमने लिखा नहीं था इसलिए ये एक उसकी फ़ाइल खुल गई है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फाइल हमने डेस्कटॉप के ऊपर बनाई है, आप कंप्यूटर में किसी भी जगह पर इस तरह फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोल्डर की। व्हाट इज़ अ फोल्डर? फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी होती हैं। यानी एक तो फाइल होती है, फाइल कवर होता है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, वो फाइल है। एक यूँ समझें कि बड़ा कंटेनर है, एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। वो जो कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं उसे फोल्डर कहते हैं। ठीक है, फोल्डर इज़ अ कंटेनर टू कीप फाइल्स इन इट। फोल्डर एक कंटेनर है जिसके अंदर हम फाइलें रखते हैं, यानी एक से ज़्यादा फाइलें उसके अंदर रख सकते हैं। उसके अंदर मज़ीद फोल्डर भी रख सकते हैं, यानी फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकते हैं। अ फोल्डर इज़ अ वर्चुअल प्लेस फॉर डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन एंड डेटा। फोल्डर जो है एक वर्चुअल प्लेस होती है, एक इमेजिनरी प्लेस होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट रखते हैं। एप्लीकेशन यानी अगर हमने कोई एप्लीकेशन मीन्स कोई प्रोग्राम है वो रखा है, या कोई भी डेटा है वो हमने कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो वो जो जगह है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, एप्लीकेशंस, डेटा वगैरह रखते हैं जिस कंटेनर के अंदर, उसे फोल्डर कहते हैं। अ फोल्डर कैन आल्सो हैव अदर फोल्डर्स इन इट। फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर भी हो सकते हैं, यानी एक फ़ोल्डर जो है उसके अंदर फाइल भी हो सकती हैं, उसके अंदर एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, प्रोग्राम भी हो सकते हैं और उसके अंदर मज़ीद फ़ोल्डर भी हो सकते हैं जिन्हें सब फोल्डर्स कहते हैं। यानी एक फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद फ़ोल्डर भी बनाए जा सकते हैं या एक फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद
बहुत सारे दूसरे फोल्डर्स को भी उसके अंदर रखा जा सकता है। फोल्डर कैसे हमने क्रिएट करना है, तो सबसे पहले फाइंड अ प्लेस, उसी तरह फाइंड अ प्लेस वेयर वी वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। जगह देखें कि जहां हमने फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस इन द लोकेशन, वो जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की है, हमने कहा है कि हमने यहाँ फोल्डर बनाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करें खाली जगह पे। जब हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। क्लिक ऑन न्यू फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, उस पॉपअप मेन्यू में न्यू को उसके ऊपर क्लिक करें। जब वो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर सिलेक्ट न्यू फोल्डर, तो उसमें न्यू में डॉक्यूमेंट भी हो सकती है और वहाँ पे फोल्डर जो है वह जो होगा उसमें हमने फोल्डर के ऊपर फिर क्लिक करना है। जब फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर एक फोल्डर बन जाएगा, उसका नाम फिर हम अपनी मर्जी का रख सकते हैं। गिव अ नेम टू द फोल्डर, फोल्डर को एक नाम दे दें, इस तरह ये फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर को अगर हमने ओपन करना है, ओपन द फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फोल्डर, फोल्डर के ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर खुल जाएगा। तो ये था क्रिएटिंग अ फोल्डर, यानी सबसे पहले खाली जगह के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, फिर एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा, उस मेन्यू में न्यू को सिलेक्ट करना है। जब न्यू को सिलेक्ट करेंगे तो एक नया जो फोल्डर है वो बन जाएगा, उसका नाम होगा न्यू फोल्डर। उसको हम अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं और उसका तरीका ये है कि आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है जब सिलेक्ट हो जाएगा तो अपनी मर्ज़ी का नाम वहाँ टाइप कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है, ये खाली जगह पे के ऊपर हमने राइट क्लिक की, ये एक मेन्यू आप देखें खुल गया। इसमें आप देखें तो हम ये न्यू नीचे न्यू पे गए हैं, ये न्यू पे जब हम जाते हैं तो अब दूसरी तरफ एक और मेन्यू खुल गया और इसमें ये है फोल्डर। फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ोल्डर बन गया। इसमें चूँकि ये डेटा जो नीचे टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हुआ है तो हम यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं स्कूल वर्क। स्कूल का काम हमने इस फोल्डर में रखना है, तो ये फोल्डर का ये बन भी गया और इसका नाम भी रख दिया है। अब हमने इस फोल्डर को खोलना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ोल्डर खुल गया। यानी इस फोल्डर में आप देखें तो ये उसका ऊपर ये नाम है स्कूल वर्क और नीचे ये फ़ोल्डर है, ये खाली पड़ा हुआ है। अभी इसके अंदर कोई फ़ाइल हमने सेव नहीं की, आइंदा जो फाइल बनाएंगे वो इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है? व्हाट इज शॉर्टकट? शॉर्टकट इज अ लिंक टू द फाइल और फोल्डर क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप और इन एनी अदर लोकेशन। क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट टेक्स द यूजर टू द ओरिजिनल फाइल और फोल्डर। शॉर्टकट होता है, जैसे ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये एक सिंबल बना हुआ है शॉर्टकट का। ये इसमें क्या होता है, ये कोई भी फाइल है या फोल्डर है जो कंप्यूटर के अंदर किसी जगह पे सेव होता है, उसका ये एक शॉर्टकट होता है जो आमतौर पे हम डेस्कटॉप के ऊपर रखते हैं। तो ये शॉर्टकट असल में एक लिंक होता है उस फाइल या उस फोल्डर का जो असल में किसी लोकेशन पे पड़ी हुई है। जब हम इस शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस शॉर्टकट के अंदर यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये यहाँ पर सिर्फ एक समझें कि जिस तरह बटन है बिजली का, और आपने जब बटन को प्रेस करते हैं तो उससे लाइट ऑन हो जाती है, इसी तरह ये शॉर्टकट है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, आमतौर पर डबल क्लिक करेंगे, तो उससे वो फाइल या वो फोल्डर खुल जाएगा जिसका ये शॉर्टकट है। यानी एक इजी वे है, बजाय इसके कि हम फाइल को और या फोल्डर को ढूंढते रहें, हम उनका शॉर्टकट बनाते हैं और फिर शॉर्टकट का बाकायदा एक नाम होता है। जब हम उस शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे वो फाइल या वो फोल्डर खुल जाता है। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, तलाश नहीं करना पड़ता कि ये फाइल या फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है। तो इसका जो ये है उसका मसलन हमारे पास एक कंप्यूटर में होमवर्क का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है तो उसका ये शॉर्टकट है। इसी तरह क्लास वर्क का फ़ोल्डर जो है, जहाँ हमने क्लास वर्क रखा हुआ है, उसका ये शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट आसानी के लिए होता है
कि वहाँ से हम बराह रास्त उस प्रोग्राम या उस फाइल या उस फोल्डर तक पहुँच जाते हैं बगैर किसी इजाफी मेहनत के। कैसे क्रिएट करते हैं शॉर्टकट? तो सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, फोल्डर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑप्शन शॉर्टकट, उसमें उसी तरह एक मेन्यू खुल जाएगा, उसमें शॉर्टकट को हमने सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन शॉर्टकट, शॉर्टकट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उससे एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। शॉर्टकट हैज़ बीन क्रिएटेड। ये देखें ये फोल्डर है और इसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया है तो ये एक मेन्यू खुल गया है। इसमें नीचे आते हैं, आप देखें तो ये है क्रिएट शॉर्टकट, ये हमने उस पर क्लिक किया तो ये एक शॉर्टकट उसका क्रिएट हो गया है। ठीक, ये शॉर्टकट है, इसके साथ ये निशान भी है, इसका मतलब है कि ये शॉर्टकट उस फोल्डर का तख्लीक हो गया है, बन गया है। तो शॉर्टकट जो है बनाना कोई मुश्किल नहीं है। फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और फिर वो जो मेन्यू खुलेगा उस मेन्यू में क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और उससे उसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कट, कॉपी, पेस्ट आ फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। हम फाइल को, फोल्डर को या शॉर्टकट को कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। कट का मतलब यह है कि वो जो फोल्डर है या फाइल है या शॉर्टकट है वो जिस लोकेशन से हमने काटा है वो वहाँ से कट जाएगा और नई जगह पे जाकर वो पेस्ट कर देंगे हम। कॉपी का मतलब ये है कि वो जो चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, फोल्डर है, फाइल है या शॉर्टकट है, कॉपी का यह मतलब है कि वो उस जगह पर भी मौजूद होगा, उसकी एक कॉपी बन जाएगी और वो कॉपी किसी भी दूसरी जगह पे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का मतलब है कि जहाँ से हमने काटा है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कॉपी का मतलब है कि वो वहाँ पे भी मौजूद होगा और उसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी और उसको हम दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए जो हमारे स्टेप्स हैं, नंबर 1 सिलेक्ट द फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। सेलेक्ट करना है हमने, राइट क्लिक करके आमतौर पे सेलेक्ट करते हैं या एक क्लिक करके। जब हम वो सिलेक्ट हो जाता है, अगर सिर्फ क्लिक करें तो उसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। फोल्डर है या फाइल है या शॉर्टकट है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। जो भी शॉर्टकट है या फाइल है या फोल्डर का शॉर्टकट है या फाइल का शॉर्टकट है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो अब उसके एक पॉपअप मेन्यू या एक मेन्यू खुल जाएगा जिसके ऊपर होगा कट या कॉपी या पेस्ट। तो उसमें हमने अगर कट करना है तो कट को सिलेक्ट करेंगे, अगर कॉपी करना है तो कॉपी को सिलेक्ट करेंगे, उससे फिर वो फोल्डर या फाइल है वहाँ से कट जाएगी या कॉपी हो जाएगी। राइट क्लिक ऑन द फोल्डर where we want to paste the file, folder or shortcut। अब उस जगह के ऊपर जहां आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं, इस जो हमने चीज़ कट की है या कॉपी की है, उस फोल्डर में जाएं, उस लोकेशन पे जाएं और वहां पर राइट क्लिक करेंगे और वहां पे जो मेन्यू खुलेगा उसमें पेस्ट का जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है और इस तरह वो फोल्डर जो है वो वहाँ जाकर पेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो है वो जब हम मेन्यू खुलेगा तो पेस्ट वाले पे जाके हमने पेस्ट कर देना है, इस तरह वो पेस्ट हो जाएगा। फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट इज़ प्लेस्ड इट। जब हम उसको पेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे तो उससे वो फाइल भी, फोल्डर भी या शॉर्टकट जो है वो वहाँ पर नई जगह के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। आमतौर पर डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो हम बनाते हैं शॉर्टकट्स। फाइल और फोल्डर जो है वो कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पे बनाते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास एक फोल्डर है, इसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हम इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे है। ये कट का ऑप्शन है, इस कट को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसको क्लिक किया है तो अब ये वहाँ से कट हो गया है। अब हमने इसे फिर राइट क्लिक करेंगे, हम अभी डेस्कटॉप पे ही कर रहे हैं, आप किसी भी जगह कर सकते हैं। अब एक मेन्यू खुल गया और इसमें आप देखें तो ये हम ढूंढते हैं कि पेस्ट कहाँ पे है। ये है पेस्ट, इसको हमने सेलेक्ट किया है, क्लिक किया इसके ऊपर तो अब वो फोल्डर वहाँ से कट के अब नई जगह के ऊपर पेस्ट हो गया। तो इस तरह हम पेस्ट करते हैं एक जगह से काट के दूसरी जगह।
अब इसको अगर हमने कॉपी करना है तो अब हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो मेन्यू खुला, उसमें हमने कॉपी के ऊपर ये जो कॉपी है उसको हमने ये पेस्ट के ऊपर हमने इसको सिलेक्ट किया तो अब ये पेस्ट है, यानी फोल्डर अपनी पहली जगह पे मौजूद है और नई जगह पे एक उसकी कॉपी तैयार होकर पेस्ट हो गई है। तो कट में था कि फोल्डर अपनी जगह से कट गया, वहाँ ख़त्म हो गया और नई जगह के ऊपर पेस्ट हो गया। अब हम एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है, उसको हम कट करते हैं। अब ये सिलेक्ट किया हमने राइट क्लिक और ये कट पे हमने क्लिक किया तो ये वहाँ से फाइल आप देखें कट गई है। और फिर हमने राइट क्लिक किया खाली जगह के ऊपर जिसमें जगह, तो पेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब ये वो जगह वहाँ पहली जगह से हट के नई जगह के ऊपर वो चीज़ पेस्ट हो गई। अभी डेस्कटॉप पे ही ऊपर कर रहे हैं आसानी के लिए, हम किसी और लोकेशन पे भी कर सकते हैं यही काम। अब हमने इसको ये जो फाइल है इसको हमने सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया है, तो अब हम इसकी एक कॉपी तैयार करते हैं। कॉपी के ऊपर सेलेक्ट किया, क्लिक किया कॉपी के ऊपर और नई जगह को फिर हमने राइट क्लिक किया खाली जगह के ऊपर या जहाँ कहीं हम इसे पेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर ये पेस्ट किया तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक नई जगह के ऊपर पेस्ट हो गया। पहले वाली कॉपी मौजूद है और नई जगह के ऊपर वो पेस्ट हो गया। तो ये है तरीका कि कट में वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाती है जबकि पेस्ट जो है उसमें वो नई जगह पे आ जाती है। अब हमने इसको देखें कि किया था, फाइल को या फोल्डर को हम खोलना चाह रहे हैं तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल होगी या फोल्डर होगी वो खुल जाएगी। तो इस तरह हम क्रिएट भी कर सकते हैं और कट और कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं और फिर उसे डबल क्लिक करके खोल भी सकते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट हमने सीखा है। अब हम एक फ़ाइल को डिलीट करना है, हमें नहीं चाहिए वो फाइल। जैसे हमने अभी डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल या फोल्डर बनाए हैं वो हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, हमें वो नहीं चाहिए तो हम उनको डिलीट करना चाह रहे हैं। शॉर्टकट हो या फोल्डर हो या फाइल हो, हम उसको डिलीट करने का मतलब है उसको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर देना है, मिटा देना है इसको। तो उसके लिए स्टेप है, सबसे पहले सिलेक्ट द फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। वो फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट उसे आप सिलेक्ट कर लें जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक ऑन द फाइल के ऊपर, फोल्डर के ऊपर या शॉर्टकट के ऊपर राइट क्लिक करें और फिर जो उसमें मेन्यू खुलेगा उसमें डिलीट जो है उसको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें। डिलीट के ऊपर क्लिक करें, उससे ये फाइल जो है या फोल्डर है या शॉर्टकट है वो डिलीट हो जाएगा। द फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट इज़ डिलीटेड। क्या करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, फाइल है या फोल्डर है या शॉर्टकट है। फिर जिसको हम सिलेक्ट करना, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जब राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा, उसमें जो डिलीट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल है या फोल्डर है, शॉर्टकट जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें डिलीट होती हैं ये फिर कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकल बिन में। यानी कंप्यूटर के अंदर एक बिन है, जिस तरह हमारे घरों में, स्कूल में, क्लास में एक डस्टबिन होती है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक बिन होती है जिसे रिसाइकिल बिन कहते हैं। ये जो भी चीज़ हम डिलीट करते हैं सीधी उसके अंदर चली जाती है, यानी बिल्कुल वो कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती, ये वहाँ पर जाकर डस्टबिन है जिसे हम रिसाइकिल बिन कहते हैं उसमें चली जाती है। तो वहाँ से हम इसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि जो चीज़ हमने डिलीट कर दी है उसको दोबारा हम कैसे वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट सीखते हैं कि फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट को डिलीट कैसे करते हैं। तो आइए देखें, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर था, इसको हमने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, तो अब आप ये देखें नीचे आया, ये है डिलीट। डिलीट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर देखें वहाँ से डिलीट हो गया, गायब हो गया, ख़त्म हो गया। ये एक फोल्डर है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसमें फिर डिलीट में चले गए और डिलीट पर क्लिक किया तो ये फाइल, ये फोल्डर जो है ये डिलीट हो गया। इसी तरह ये डॉक्यूमेंट है, एक फ़ाइल है, इसको हम सेलेक्ट किया हमने और राइट क्लिक पे फिर डिलीट पे किया। ये एक मैसेज आया है कि जो चीज़ हमने डिलीट किया वो डिलीट हो गई है, वो हर जगह से डिलीट हो गई है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें आप देखें इसको सिलेक्ट करके हमने इसको डिलीट कर दिया और फिर ये मैसेज आ गया कि आपकी डिलीटेड फाइल आर रिमूव्ड एवरीवेयर। ये है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, फाइल है, इसको फिर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमें मैसेज दे रहा होता है। अब मैंने सेलेक्ट कर दिया कि ये मैसेज मुझे नहीं चाहिए, तो अब ये मैसेज आइंदा नहीं आएगा। इस तरह ये हमने राइट क्लिक किया और
ये डिलीट वाले में जाकर हमने बटन इसका दबा दिया, क्लिक कर दिया, वो जितनी हमने फाइल्स या फोल्डर्स और शॉर्टकट बनाए थे वो सारे डिलीट हो गए। तो जब हम डिलीट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं उस पर, और जो मेन्यू खुलता है उसमें डिलीट का जो मैसेज है, डिलीट का जो टारगेट है, डिलीट का जो वर्ड होता है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, जिससे ये फाइल है, फोल्डर है, शॉर्टकट है, जो भी चीज़ है वो डिलीट हो जाती है। ये काम जो है डिलीट वाला बहुत एहतियात से करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो फाइल या फोल्डर जो है डिलीट हो गया है उसको हमने रीस्टोर कैसे करना है, यानी रिसाइकल बिन में से वापस कैसे लाना है। रिस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। तो क्या करना है, हमने डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन। डेस्कटॉप के ऊपर जो रिसाइकल का जो आइकन बना होता है रिसाइकल बिन का, उसके ऊपर डबल क्लिक करें। जब डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगी, सिलेक्ट। अब वो जब खुलेगी तो उसके बाद आपके सामने उस रिसाइकल बिन है, उसके अंदर जितने भी चीज़ें डिलीट हुई थी, उससे पहले हमने डिलीट की थी, वो उसके अंदर मौजूद हैं। अब उसमें से जो भी चीज़ हम वापस लाना चाह रहे हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी उसे कंप्यूटर में से डिलीट नहीं करना चाह रहे, हम चाहते हैं ये फाइल गलती से डिलीट हो गई या पहले हमें नहीं चाहिए थी डिलीट हो गई, तो अब हम उसको वापस लाना चाहते हैं। तो उसका तरीका यही है कि ये जो हमारी रिसाइकल बिन है इसके ऊपर डबल क्लिक करें। जब वो उसका अंदर से जितनी भी फाइल्स हैं वो सामने खुल जाएंगी, तो उसमें से जो भी फाइल आप रिस्टोर करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें। तो फाइल जो है वो जब आप क्लिक करेंगे रिस्टोर पे, तो वो फाइल अपनी असल जगह पर जहाँ से वो डिलीट की गई थी उसी लोकेशन के ऊपर, उसी जगह के ऊपर जाकर दोबारा जो है वो आ जाएगी उस फोल्डर में, और वहाँ ये रिस्टोर हो जाएगी। द फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट इज रिस्टोर्ड ऑन इट्स ओरिजिनल प्लेस। जब हम रिसाइकल बिन में रिस्टोर में जिस किसी भी फाइल के में सेलेक्ट करके रिस्टोर का उसे कहते हैं, तो वो फाइल या वो फोल्डर क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा अपनी असल जगह पे। अब हमने दोबारा उसे ढूंढना है कि कहाँ गई, तो वो उस जगह पे होगी, उस फोल्डर में होगी जहाँ से उसे डिलीट किया गया था। आइए सीखते हैं। ये हमारे पास डेस्कटॉप है, इसमें देखें ये रिसाइकल बिन है। ये रिसाइकल बिन को हमने डबल क्लिक किया, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। इसके अंदर जितनी फाइल जितने फोल्डर्स हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। ये रिसाइकल बिन है, इस पे हमने दो तरीके हैं, एक तो राइट क्लिक करें और ओपन पे करें, और दूसरा है कि डबल क्लिक करें, कोई भी तरीका। ये देखें कि फाइल जो है हमारे सामने इतनी सारी फाइल हैं जो रिसाइकल बिन के अंदर पड़ी हुई हैं। अब हमने इनमें से किसी भी जो फाइल है उसको रीस्टोर करना है, तो जितनी भी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं रिसाइकल बिन के अंदर, ये हम देख रहे हैं ये इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कभी डिलीट की थी, अभी कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ हमें दोबारा ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें कि हमारे सामने ये इतना ज़्यादा प्रोग्राम है जो रिसाइकल बिन के अंदर पड़े हुए हैं। हम इनमें से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसे देखेंगे कि वो कैसे रिस्टोर होती है। ठीक, काफ़ी चीज़ें इसमें रिसाइकल बिन में पड़ी हैं। अगर रिसाइकल बिन को आपने खाली कर दिया और कहा कि ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएं, तो फिर वो वापस रिस्टोर नहीं हो सकती। तो ये जो प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है इनमें से किसी एक को लेते हैं और देखते हैं। ये फाइल है हमारे पास, ये दो हैं, नीचे भी 2 है, उस ऊपर भी 2 है, तो हम इस फाइल को रिस्टोर करते हैं। ये हमने राइट क्लिक किया तो रिस्टोर के बटन पे, अब देखें यहाँ पे वो फाइल यहाँ से गायब हो गई है और वो उस असल जगह पे रिस्टोर हो गई है जहाँ से उसे डिलीट किया गया था। तो ये है तरीका किसी भी जो डिलीटेड फाइल है उसको रिस्टोर करने का। अब हम एक नई चीज़ सीखते हैं। कुछ फाइलें, कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते और हम उन्हें परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं, वो रिसाइकल बिन में भी ना रहें। वो ये जो वाले जो डिलीट का तरीका होगा ये वापस नहीं आ सकता। हमने जब कोई चीज़ परमानेंटली डिलीट कर दी, कोई फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट, तो वो वापस हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिसाइकल बिन में ये चीज़ नहीं जाएगी बल्कि ये कंप्यूटर से बाहर चली जाएगी। तो हम इसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है बहुत सोच समझ कर हमने लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
जिस भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट द फाइल फोल्डर और शॉर्टकट। फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर और शॉर्टकट। उस फाइल या उस फोल्डर या उस शॉर्टकट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर राइट क्लिक करने के बाद हम प्रेस की शिफ्ट प्लस डिलीट, हम शिफ्ट को दबाएंगे और प्लस डिलीट दबाएंगे। तो जो फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट हमने परमानेंटली डिलीट करना है यानी हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो उसके लिए फिर हम उसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट का हम ये दोनों बटन इकट्ठे दबाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो फाइल या फोल्डर जो है या शॉर्टकट है, जो भी चीज़ है, कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अब ये वापस नहीं मिलेगा, इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि हम ये परमानेंटली जब हम किसी को डिलीट करें फाइल या फोल्डर को, तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि इस रिसाइकल बिन से तो रिस्टोर हो सकता है, लेकिन इस वाले ऑप्शन के इस्तेमाल के बाद हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो रिसाइकल बिन में वो चीज़ नहीं जाती, बल्कि कंप्यूटर से हमेशा के लिए चली जाती है। ये है, देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास ये डेस्कटॉप है हमारे सामने, ये एक हमारे पास फोल्डर है, इसको हम हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, जब ये सिलेक्ट हो गया तो फिर अब हमने ये दोबारे हम डिलीट शिफ्ट प्लस डिलीट, इससे फिर ये देखें ये आ गया, उसने मैसेज दिया कि क्या आप वाकई इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये जो फोल्डर का नाम था न्यू फोल्डर, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फोल्डर, यस, यानी हमने जब यस किया तो अब ये फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो गया। इसी तरह ये फाइल हमने बनाई थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, इसको हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो उसी तरह फिर हमने सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया, तो उसने मैसेज दिया कि क्या आप वाकई इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो जब हमने उसे कहा कि यस, तो अब वो जो फाइल थी या फोल्डर था वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब इसको हम दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते। ये हमारे पास फोल्डर है, इसको हमने देखा कि सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया, तो ये फाइल या फोल्डर जो है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब ये सारा काम प्रैक्टिकल है, आपने बाकायदा कंप्यूटर लैब में जाकर कंप्यूटर पे बैठ के अपनी ये तमाम प्रैक्टिस जो है दोबारा से करनी है। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहली बात जो हमने सीखी, क्रिएटिंग अ फाइल फोल्डर और शॉर्टकट। हमने फाइल बनानी, फोल्डर बनाना और शॉर्टकट बनाना सीखा। फिर हमने सीखा डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर और शॉर्टकट। हमने सीखा कि फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट है उसको डिलीट कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा कि डिलीटेड जो फाइल्स होती हैं जो रिसाइकल बिन में हैं उनको रिस्टोर कैसे करना है, हाउ टू रिस्टोर अ फाइल और फोल्डर और शॉर्टकट। फिर अगर किसी फाइल को हमने परमानेंट डिलीट करना है, हमने मुकम्मल तौर पे उसे ख़त्म करना है, हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो शिफ्ट प्लस डिलीट का है। जब शिफ्ट और प्लस डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो चीज़ जो है वो डिलीट हो जाएगी और हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो आज हमने फाइल फोल्डर और शॉर्टकट बनाना सीखा, हमने उनको डिलीट करना सीखा, इसके अलावा हमने उनको कट कॉपी पेस्ट करना सीखा कि उनको कट करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये चीज़ें सीखी। फिर हमने फाइल जो है उसको डिलीटेड फाइल जो है उनको रीस्टोर कैसे करना है वो सीखा, और ये सीखा कि जो फाइल डिलीट होती है उनको परमानेंटली अगर हमने डिलीट करना है तो उसके लिए क्या तरीका है वो हमने सीखा कि शिफ्ट प्लस डिलीट की जो ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे ये फाइल या फोल्डर है या शॉर्टकट है हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। ये जितने भी इससे पहले के लेसन्स हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। यू कैन फाइंड ऑल लेसन्स ऑन, एक वेबसाइट है
talimmanzil.blogspot.com, talimmanzil.blogspot.com। इस पर तमाम लेसन जो हैं गुज़श्ता वो सारे लेसन मौजूद हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके, इस ब्लॉग पे जाके वो तमाम लेसन जो है वहाँ पर भी दे सकते हैं। यूट्यूब के अंदर भी सारे के मौजूद हैं सारे लेसन, और डिस्क्रिप्शन में तमाम लेसन के लिंक्स जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले जितने सबक हुए हैं उन सब के लिंक्स, उनके टॉपिक और लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप कोई भी सबक जो है, कोई भी लेसन है, उसको आप वहाँ से लिंक पे जाके उससे सीख सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। ये तमाम मेहनत हो रही है आपकी तालीम और तरबियत के लिए, आपकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए। न सिर्फ कंप्यूटर बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के लेसन भी इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि यहाँ तालीम की कमी है, और ख़ास तौर पे कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो बहुत कम लोगों को आती है, और ये इसके बगैर जो है आज कहीं पे भी आप न पढ़ सकते हैं न तरक्की कर सकते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और नई नई चीज़ें आ रही हैं। अगर हम कंप्यूटर की बेसिक्स को नहीं जानेंगे और नहीं समझेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारी कोई जगह जो है वो दुनिया में नहीं होगी। तो हमने सीखना है। बहुत सारी चीज़ें जो हम कंप्यूटर के या मोबाइल के ऊपर कर रहे होते हैं जो बिल्कुल फजूल हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमारा वक्त ज़ाया करती हैं वो चीज़ें। उनके बजाय हम कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स को सीखें और फिर इस मैदान में आगे बढ़ें। तालीम मंजिल चैनल जो है वो आपके साथ है। इसके ऊपर 200 के करीब लेसन जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और ये जो रोज़ाना के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। रोज़ाना लेसन 2, 3, 4 लेसन जो है रोज़ाना अपलोड होते हैं। आपका ये काम है कि आप न सिर्फ ख़ुद फ़ायदा उठाएं बल्कि अपने जानने वालों और दूसरे स्टूडेंट जो है और टीचर्स तक ये लेसन जो है उनको शेयर करें। इस चैनल को लाइक भी करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर आने वाला सबक आप तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तवज्जो से और शौक़ से इस सबक को देखा और सुना। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें सीख ली होंगी। प्रैक्टिकल आपने करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।